प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 9 है जंतुओं में गति। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं, तो संधि और जोड़ कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, शरीर की अस्थियां का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। अगला है, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या है, तो अचल संधि है। अगला, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है, तो पक्षी की। अगला, निम्न में से कौन सी जीव मिट्टी खाता है, तो केचुआ। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अस्थियों की संधियां शरीर की डैश में सहायता करती है, तो गति में सहायता करती है। दूसरा, अस्थियां एवं उपस्थिति संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं, तो कंकाल तंत्र बनाते हैं। अगला, कोहनी की अस्थियां डैश द्वारा जुड़ी होती है, तो कब्जा और संधि द्वारा जुड़ी होती है। अगला, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है, तो मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के आगे सत्य तथा असत्य इंगित कीजिए। पहला है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होते हैं नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, उपस्थिति अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है नहीं होती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तीसरा, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है इसलिए ये भी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, स्तंभ में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथनों से जोड़ना है। तो पहला दिया हुआ है, पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, घ और ख हो जाएगा। पहला का घ, ऊपरी जबड़ा का घ क्या हो जाएगा, एक अचल संधि है, और ख क्या हो जाएगा, बाह्य कंकाल होता है। दूसरा, मछली का हो जाएगा क और छ। तो दूसरा का क क्या हो जाएगा, मछली का शरीर पर पक्षम होते हैं, और छ में क्या हो जाएगा, बहुत धीमी गति से चलता है। तीसरा का अंग हो जाएगा, तीसरा का है क्या, पसलिया। तो पसलिया का क्या हो जाएगा, अंग हृदय की सुरक्षा करती है। और चौथा का ख हो जाएगा घोंघा का क्या हो जाएगा, ख, बाह्य कंकाल होता है। और लास्ट क्या है, 5 नंबर का ख और च, तिलचट्टा का ख हो जाएगा, बाह्य कंकाल होता है, और ग क्या है, तो हवा में उड़ सकता है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, कंदुक खलिका संधि क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर का वह अंग जहाँ पर मुड़ता है उस हिस्से को संधि या जार कहते हैं। अस्थियों की संधियाँ अनेक प्रकार की होती है, यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसे बॉल एक सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं। इस संधि के कारण हम लोग अपने हाथ को चारों तरफ घुमा पाते हैं। रबर का गेंद में कागज के बेलन को घुसाकर किसी कटोरे में घुमाकर कंदुक खलिका संधि का स्वरूप देख सकते हैं। यही संरचना होती है इस संधि की। ख नंबर प्रश्न है, कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है, तो इसका उत्तर होगा खोपड़ी, अर्थात कपाल कई अस्थियों के जुड़ने से बनी है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है, यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल में मध्य अचल संधि होता है। ग नंबर प्रश्न है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी कोहनी में कब्ज संधि हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। यह दरवाजे का कब्जा के रूप में होता है। ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाजा एक ही ओर खुलता है, इसी प्रकार हमारी कोहनी एक ही यानी ऊपर की ओर मुड़ती है, इसलिए कोहनी को पीछे की ओर नहीं मोड़ पाते हैं। घ नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपस्थिति के उदाहरण लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अस्थि की तरह कठोर न बल्कि लचीले होते हैं उसे उपस्थिति कहते हैं। हम आसानी से जहाँ तहाँ मोड़ लेते हैं, जैसे कान, नाक आदि आँखों में उपस्थित पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।